क्वेश्चन नंबर 1 है कि संघवाद के संस्थागत तंत्र में कितनी व्यवस्थाएं होती है। तो ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 1, ऑप्शन डी है 4। तो कितनी होती है? तो कितनी होती है? तो इसका हो जाएगा, इसका जो ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, यानी 2 होती है। कितनी होती है? 2 होती है, याद रखना है। सेकंड क्वेश्चन में, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए 108 संसद सदस्यों द्वारा हस्तांतरित प्रस्ताव पहली बार किस वर्ष में लाया गया था? किस वर्ष में लाया गया था? तो ऑप्शन ए है 1991, ऑप्शन बी है 1996, ऑप्शन सी है 1978, ऑप्शन डी है 1984। तो आपके सामने ऑप्शन है, तो आपको बताना है कौन सा राइट है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा, वो हो जाएगा 1991, यानी ए इज द राइट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है वो है कि पंचायती राज संरचना में कितने स्तर है, यानी पंचायती राज संरचना में कितने स्तर है, कितने स्तर है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 4। तो कितने होते हैं? 1, 3, 5 या 4, कितने होते हैं? तो इनमें होते हैं 3, यानी ऑप्शन इज बी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो इसमें कितने होते हैं? तो पंचायती राज संरचना में 3 स्तर होते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुसार पशुधन का विषय, भारत के संविधान के अनुसार पशुधन का जो विषय है वो किस सूची में रखा गया है? सूची की बात हो रही है, तो किस सूची में रखा गया है? तो कौन सी सूची है? तो सूची बतानी है हमें। तो समवर्ती सूची में है, या संघ सूची में है, अवशिष्ट सूची में है, या राज्य सूची में है। तो आपके सामने ऑप्शन है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा राज्य सूची। कौन सी सूची? राज्य सूची। राज्य सूची में कौन कौन दिया गया है? तो ये पशुपालन, यानी पशुधन और पशुपालन दोनों किस में है? राज्य सूची के विषय में, राज्य सूची में दिए गए हैं पशुपालन और पशुधन। ठीक। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में ये कहा गया है कि भारत के क्षेत्र में सभी जो प्राधिकरण, नागरिक, न्यायिक, जो न्यायिक ये चीज़ें हैं, ये सर्वोच्च न्यायालय के सहायक के रूप में कार्य करेंगे। सर्वोच्च न्यायालय के सहायक के रूप में कार्य करेंगे। तो ये किस में, किस अनुच्छेद में कहा गया है? अनुच्छेद बताना है हमें। तो अनुच्छेद 137 है, अनुच्छेद 144 है, अनुच्छेद 121 है, अनुच्छेद 157 है। तो ये कौन से अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 144, यानी अनुच्छेद 144 बी इज द करेक्ट आंसर। अनुच्छेद 144 में ये बात कही गई है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, लोकसभा में किसी विशेष दिन पर चर्चा के लिए स्वीकृति मौखिक उत्तरों के लिए तारांकित प्रश्नों की संख्या अधिकतम कितनी होती है? तो अधिकतम कितनी होती है? 12 होती है, 15 होती है, 20 होती है, या 10 होती है? तो इनमें होती है, कितनी होती है? तो इसमें ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, यानी 20 होती है। कितनी होती है? 20 होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रपति के चुनाव से उत्पन्न सभी संदेहों, विवादों की जांच करने और निर्णय लेने के जो अधिकार है वो तो किसको प्राप्त है? तो दिल्ली के उच्च न्यायालय को है, या राज्यसभा के सभापति को है, लोकपाल को है, सर्वोच्च न्यायालय को है? तो इन चारों में किसको है? तो ये चीज़ हमें बतानी है, किसको है? तो इन चारों में है सर्वोच्च न्यायालय को, यानी सर्वोच्च न्यायालय क्या कर सकता है? राष्ट्रपति के चुनाव से उत्पन्न सभी संदेहों और विवादों की जांच करने और निर्णय लेने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय। ठीक। उसके बाद में अगला क्वेश्चन आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति निम्नलिखित रूप से किसको संबोधित करते हुए अपना पद त्यागता है, यानी त्याग पत्र दे सकते हैं? तो कौन सा है? राष्ट्रपति अपना पद त्यागने के लिए किसको दे सकता है त्याग पत्र? ये तो सभी को पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इजी भी है।
तो सभी को पता होना चाहिए। उपराष्ट्रपति को देता है या मुख्य चुनाव आयोग देता है या भारत के प्रधानमंत्री को देता है या लोकसभा अध्यक्ष को देता है, तो इनमें से किसको देता है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए इज द करेक्ट आंसर, यानी उपराष्ट्रपति को देता है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक पंचायत जब तक किसी भी कानून के लागू होने के तुरंत बाद कुछ समय के लिए भंग न हो जाए अपनी पहली बैठक के लिए नियुक्त तिथि से कितने वर्षों तक जारी रहेगी और उसके बाद नहीं रहेगी जारी? तो कितने वर्ष है? 5 वर्ष, 3 वर्ष, 1 वर्ष, 2 वर्ष, कितने वर्ष? 5 वर्ष, 3 वर्ष, 1 वर्ष, 2 वर्ष, कितने वर्ष हो सकती है? तो ये हो सकती है कितने वर्ष है? ये है 5 वर्ष। कितने वर्ष? 5 वर्ष, यानी यहाँ 5 आएगा। तो 5 वर्षों तक जारी रहेगी और उसके बाद नहीं रहेगी, ये ध्यान रखना है। प्रत्येक पंचायत के बारे में बात हो रही है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान का भाग 4 स्पष्ट रूप से राज्य से निम्नलिखित में से किस के प्रति सुरक्षा देने की आशा नहीं करता है? यानी भारत का भाग 4 है, वो स्पष्ट रूप से राज्य से निम्नलिखित में से किस के प्रति सुरक्षा देने की आशा नहीं करता है? तो सुरक्षा देने की आशा, समान कार्य के लिए समान वेतन, या आजीविका के पर्याप्त साधन, धन और उत्पादन के साधनों का कोई संकेंद्रण नहीं, नौकरी पेशा महिलाओं के लिए मातृत्व अवकाश। तो इन चारों में बताना है क्या है। तो इनका जो उत्तर है वो हो जाएगा नौकरी पेशा। नौकरी पेशा के लिए महिलाओं के लिए मातृत्व अवकाश की आशा नहीं करता है। 4, ठीक है, संविधान का भाग 4, ये भी याद रखना है। तो क्वेश्चन समाप्त हुए। जय हिंद, जय भारत।